जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल है हमर टेक्नोलॉजी पे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फ्री ओ लेवल और ट्रिपल सी कोर्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं, इसके लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी, जिसको देख के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ आपको मैंने उस वीडियो में बता दिया था। लेकिन उसके बाद भी कुछ बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे हैं, जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, तो इनको आप देख लीजिए। अगर आपका भी इसमें से कोई डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। अगर इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो योजना है ये सिर्फ़ और सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के लिए है। यानी आप अगर उत्तर प्रदेश से हैं और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 18 से ज़्यादा 18 प्लस एज होनी चाहिए आपकी, ठीक है, और 50 साल से कम होनी चाहिए। 12th पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, साइंस से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट्स से हो। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 18 साल से एज कम है और 12th पास आपने कर लिया तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। हर साल इसके फॉर्म निकलते हैं जुलाई में, ठीक है। जुलाई में इसके फॉर्म निकल जाते हैं। तो अगर आप भी इसको करना चाहते हैं, मान लो आपकी 17 साल है या 18 साल नहीं हुई है, तो आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर सकते हैं, तब आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। सिर्फ 12th पास इसके लिए कैंडिडेट अप्लाई है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो कोई एग्ज़ाम नहीं होता। बच्चे पूछ रहे थे रजिस्ट्रेशन कर लिया, आप कोई एग्ज़ाम होगा क्या? एग्ज़ाम नहीं होता इसमें। आपके जो 12th के मार्क्स हैं उस पे मेरिट लगती है। जिसके ज़्यादा नंबर होंगे, जिसकी ज़्यादा परसेंटेज होगी, उसी का लिस्ट में नाम पहले आ जाता है, ठीक है। लिस्ट इसमें 2 लगती हैं, 3 लगती हैं या सिर्फ 1 लगती है? तो लिस्ट 2 भी लग जाती हैं, 3 भी लग जाती हैं, वो बच्चों पे डिपेंड करता है। अगर इंस्टीट्यूट के पास बच्चे पहले ही लिस्ट में फुल हो गए तो दूसरी लिस्ट नहीं लगती है। लेकिन अगर पहली लिस्ट लगी और बच्चे नहीं आए, कोई कोई छोड़ देता है, तो फिर दूसरी लिस्ट लगाई जाती है। तो देखिए, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के बाद का क्या प्रोसेस है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए, ये जो ओबीसी डिपार्टमेंट की तरफ से डेट जारी हुई थी, इसमें रजिस्ट्रेशन की अगर बात करेंगे तो 15 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं। हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 11 जुलाई से दिया था। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ओ लेवल और कंप्यूटर प्रशिक्षण एवं ट्रिपल सी कंप्यूटर प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन आवेदन और शैक्षिक व अन्य अभिलेखों को अपलोड किया जाना तथा आवेदन की प्रतिलिपि डाउनलोड कर, यानी जो प्रिंट आउट निकलता है फाइनल सबमिट करने के बाद वो, और अन्य जो आपके डॉक्यूमेंट है, जैसे 12th की मार्कशीट हो गई, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, आपका इनकम सर्टिफिकेट, फादर साहब का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, आपका नहीं लगेगा। बच्चे पूछ रहे थे हमारा या फादर साहब का, तो आपका लगेगा, आपका नहीं लगेगा। फादर साहब का इनकम सर्टिफिकेट, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा, आय प्रमाण पत्र आपके पिताजी का लगेगा। 1 लाख से कम आय होनी चाहिए 1 साल की, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपको कहाँ पे जमा करनी है? जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में हार्ड कॉपी जमा करानी है आपको, ठीक है। हार्ड कॉपी जमा कहाँ पे करानी है? देखिए, आपका जो ज़िला है उसमें कलेक्ट्रेट होता है, आप सभी जानते हो, विकास भवन, वहाँ पे जाना है आपको और उनसे पूछना है कि ओबीसी डिपार्टमेंट का ऑफिस किधर है। उस ऑफिस में जाओगे ओबीसी डिपार्टमेंट के, वहाँ पे आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है उसको फॉर्म को जमा करोगे। और आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, आधार कार्ड, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, और आपको क्या देना है, आय प्रमाण पत्र अपना जमा करा देना है वहाँ पे। उसके बाद आपको वेट करना है मेरिट लिस्ट का। तो ये हो गया। नीचे 5वें पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? रजिस्ट्रेशन तो आपको 11 से 5/8/2024 तक कर लेने हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों एवं अभिलेखों का प्रिंट प्राप्त करना, आय जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य शैक्षिक अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन, यानी उनको ऑनलाइन चेक भी करना है। 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, आय प्रमाण पत्र कोई फर्जी तो नहीं लगा दिया किसी ने, जाति प्रमाण पत्र फर्जी तो नहीं लगा दिया, या बहुत पुराना तो नहीं है, 3 साल से पुराना तो नहीं है। इस तरह की जांच होगी आपके डॉक्यूमेंट की। अगर जांच में कोई गड़बड़ पाई गई तो आप पे कार्रवाई भी हो सकती है। इसीलिए डॉक्यूमेंट बिल्कुल आपको ओरिजिनल लगाने हैं, वैलिड डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो ये सब चीज़ें, ये काम है अधिकारियों का। जहाँ पे आप फॉर्म जमा करा दोगे उसके बाद उनका काम शुरू हो जाता है। और ये सब काम 12/8/2024 तक कंप्लीट करना है उन बच्चों को, इन अधिकारियों को पूरा करना है। जिन बच्चों ने फॉर्म जमा किए हैं उन बच्चों का डेटा चेक करना है ऑनलाइन नेट पे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है सत्यापन करना, उनकी जांच करना, प्रशिक्षण हेतु पात्र परीक्षार्थियों को सत्यापित कर लॉक करना, यानी जिनका भी मार्क्स मार्क्स ज़्यादा है 12th की रिजल्ट में, उनके मेरिट लिस्ट में नाम आएंगे, इसलिए उनको लॉक करना पड़ता है, ठीक है। बाकी का नीचे ये जो है, ये सिर्फ अधिकारियों का है, या आपका इसमें कुछ है नहीं।
चयनित अभ्यर्थियों का संबंधित संस्था द्वारा संस्था में प्रवेश लेते हुए परीक्षार्थियों का नेलेट में रजिस्ट्रेशन कराना तथा प्रवेश न लेने वाले परीक्षार्थियों के सापेक्ष प्रतिशत सूची से पोर्टल पर अलॉटमेंट करते हुए प्रवेश दिलाना तथा सूचना ऑनलाइन लॉगिन पर अपडेट किया जाना तथा छात्रों का आधार उपस्थिति हेतु प्रक्रिया पूर्ण किया जाना। यानी अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं इसमें, तो आप 5/8/2024 तक रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो फॉर्म, जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है और बाकी डॉक्यूमेंट, अपने विकास भवन में आपको जमा कराने होंगे ओपीसी डिपार्टमेंट में। ये काम आपको 5 अगस्त तक करना है। उसके बाद इसकी कोई डेट बढ़ेगी ये कहा नहीं जा सकता, इसलिए 5 अगस्त से पहले पहले रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म जमा जरूर कर दें सभी बच्चे, ठीक है, जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। बाकी आपका नीचे जो, जैसे मान लीजिए फॉर्म जमा करा दिया आपने, तो फिर मेरिट लगेगी, उसके लिए आपको वेट करना होगा। और वेट कितना करना होगा इन्होंने यहाँ पर बता दिया है। बताया ये है कि 12/8/2024 तक ये काम हो जाएगा आपका, यानी आपके डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे ऑनलाइन और जो भी मेरिट लिस्ट है वो तैयार हो जाएगी। मेरिट लिस्ट फिर इंस्टीट्यूट के पास पहुंचती है। जो इंस्टीट्यूट में आपने अपना फिल किया होगा कि कौन से इंस्टीट्यूट में करना चाहते हो कोचिंग, वहाँ पे आपको फिर कॉल आएगी उसी इंस्टीट्यूट से कि आप ओ लेवल के लिए किया होगा अप्लाई, तो ओ लेवल के लिए पूछेंगे। ट्रिपल सी के लिए क्या होगा, तो ट्रिपल सी के लिए कि आप किस कोर्स करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। कहोगे करना चाहते हैं तो आपको बुलाएंगे और आपको बुलाने के बाद अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं आपको और आपका नेलेट में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये काम आपका 13/8/2024 से 20/8/2024 तक होगा। आपको सारी जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो बताई जाएंगे कि आपकी 75% अटेंडेंस होना ज़रूरी है, डेली आना पड़ेगा आपको, ठीक है, और क्योंकि आपकी जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, इसीलिए ये काम 13/8 से 20/8 तक हो जाएगा। और 21/8/2024 से आपकी ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, चाहे ट्रिपल सी के लिए हो या ओ लेवल के लिए हो, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ये काम जरूर कर लेना है कि डॉक्यूमेंट जमा करा दो। डॉक्यूमेंट कहाँ पे सबमिट करने हैं आपको बता चुका हूँ मैं, ओबीसी डिपार्टमेंट में जमा करने हैं। विकास भवन कलेक्ट्रेट होता है जो। SC ST OBC, SC ST EWS वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ OBC और मेल फीमेल दोनों उत्तर प्रदेश से होने चाहिए। अदर स्टेट से OBC हैं, नहीं कर पाओगे आप। पहली मेरिट लिस्ट आपको मैं बता चुका हूँ। जैसे आपके डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे तो ये काम जो ओबीसी डिपार्टमेंट करेगा वो आपका 12/8/2024 तक आपका काम हो जाएगा। 12/8/2024 के बाद कभी भी आपको कॉल आ सकती है, ठीक है। 13/8/2024 से 20/8/2024 तक आपको कॉल आएगी, बीच बीच में कभी भी आ सकती है। ज़रूरी नहीं है एक ही दिन में सबको आ जाए। कुछ कहेंगे कि हमारे दोस्त को आ गया, हमें नहीं आया, हो सकता है एक दिन बाद आए, आपको आएगा ज़रूर। 20 से पहले पहले आ जाएगा, 20 अगस्त से पहले पहले आपका फ़ोन आ जाएगा, ठीक है। पहली मेरिट लिस्ट लग जाएगी आपकी, पहली मेरिट लिस्ट 20 से पहले पहले लग जाएगी। जो बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, बीच में छोड़ देंगे, उनको हटा के जो बच्चे वेटिंग में है, जिनके परसेंटेज कम थी 12th में, उनको लिया जाएगा। फिर अगर ये गलती की तो नहीं आएगा लिस्ट में नाम। कौन सी गलती? बहुत से बच्चे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं ऑनलाइन और सोचते हैं कि हमारा काम हो गया ख़त्म। भाई ऐसा नहीं है। रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, उस प्रिंट आउट को और अपने डॉक्यूमेंट को विकास भवन में जमा तब तक नहीं कराओगे, रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं माना जाएगा और ना ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। रजिस्ट्रेशन कर लिया, वो कर लिया आपने, वो तो ऑनलाइन आपने ये किया है कि मैं भी अप्लाई करना चाहता हूँ, बाकी का तो काम आपका उसके बाद शुरू होता है। विकास भवन में जब तक डॉक्यूमेंट जमा नहीं करोगे नाम नहीं आएगा। बहुत से सारे बच्चे पछताएंगे बाद में कि सर हमने रजिस्ट्रेशन किया था, नाम नहीं आया। तो डॉक्यूमेंट नहीं जमा कराते हो विकास भवन में, इसलिए नाम नहीं आता है आपका। तो जाके अभी आजकल में अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दो। अगर परसेंटेज अच्छी है, कितनी परसेंटेज पे नाम आ जाता है ये बच्चे पूछते हैं, तो अगर 75 या 70 भी आपके हैं, 70% भी अगर नंबर है ना, तो बिल्कुल आराम से नाम आ जाएगा आपका, ठीक है। 70% से ज़्यादा नंबर हैं आपके अगर, तो आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। और बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं बीच बीच में इसके, तो वो अगर वे छोड़ देते हैं तो फिर उनके स्थान पर उन बच्चों को लिया जाएगा जिनके परसेंटेज कम थी, जिनका नाम नहीं आया था। फ़ीस कितनी लगती है ये भी आप जान लो भाई। फ़ीस के लिए बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर फीस आप बता रहे हो फ्री है, लेकिन इसमें तो फ़ीस लगती है। तो फ़ीस क्या लगती है वो सुन लो मेरी बात। जो इंस्टीट्यूट की फ़ीस है, यानी इंस्टीट्यूट आपको कोचिंग देगा तो अपनी फ़ीस लेता होगा बच्चों से, तो आपसे फ़ीस नहीं मांग सकता हो, क्योंकि आपकी फ़ीस गवर्नमेंट पे करेगी। 15,000 रुपये ओ लेवल के देती है गवर्नमेंट आपके, और ट्रिपल सी वाले बच्चे के 3,000 रुपये देती है, ठीक है। तो आपको ये फ़ीस नहीं पे करनी, 15,000 और 3,000, ये फ़ीस आपकी गवर्नमेंट पे करेगी। आपको तो सिर्फ नेलेट की फ़ीस पे करनी है, जो कि 500 रुपये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है, ठीक है। 500 रुपये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है, 2100 रुपये आपके 2 पेपर की फ़ीस है, और 2100 रुपये फिर आपको 2 पेपर के देने पड़ेंगे बाद में। 2 बार आपके एग्ज़ाम होंगे, पहले जनवरी 2025 में और फिर जुलाई 2025 में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो ये फ़ीस का प्रोसेस है आपका। अगर इसके अलावा कोई भी इंस्टीट्यूट आपसे फ़ीस मांगता है तो आपको बिल्कुल भी नहीं देने हैं, आप इसकी कंप्लेन भी कर सकते हो
OBC डिपार्टमेंट में जाके उनकी ईमेल पे मेल कर सकते हो लिख के कि ये इंस्टीट्यूट है, ये नंबर है, यहाँ पर लोकेशन है, ये हमसे ज़्यादा फीस मांग रहे हैं, तो वो उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।